स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और भारतीय जनता पार्टी की बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य अपने कहने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन चुनाव के दिनों में वो अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। बल्कि अगर पुलिस एफआईआर की माने तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर पत्थरबाजी कर रही हैं, उनके साथ लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिलवा रही हैं। और इसके जिस एफआईआर के आधार पर हम ये कह रहे हैं वो भाजपा के ही दुधही मंडल के अध्यक्ष दीपराज खरवार की ओर से लिखवाई गई है, जिसमें जो है ये संघमित्रा मौर्य ये नामजद है उनका पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर पत्थरबाजी करने और लूटपाट करने में। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी क्रॉस एफआईआर करवाई है, जिसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जिन्होंने उधर से एफआईआर करवाई है दीपराज खरवार समेत सैकड़ों अज्ञात लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रचार के काफिले पर हमला किया। यानी कि चुनाव के चंद रोज पहले भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होने का नारा लगाने वाली संघमित्रा मौर्य आखिरकार राजनीति के ऊपर अपने परिवार को रखते हुए अपने पिता के लिए न सिर्फ प्रचार कर रही हैं बल्कि अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करवा रही हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी संघमित्रा मौर्य पर कोई कार्रवाई करेगी, और क्या संघमित्रा मौर्य सिर्फ इसीलिए भाजपा में रुकी थी ताकि अंदर ही अंदर से एक तरीके से तोड़ा जा सके भाजपा को और उसके बाद अपने पिता की हर हालत में मदद की जा सके, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से जीतते हुए 100% नजर नहीं आ रहे हैं। वहां पर उनकी मामला जो है खटाई में अटका हुआ है। उन्हीं तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। कल छठवें चरण के प्रचार का आखिरी दिन था। छठवें चरण में ही स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट फाजिल नगर भी आती है, कुशीनगर जिले की सीट है, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ रहा है। पहला नंबर यानी कि समाजवादी पार्टी का, और अब एक तरीके की विडंबना कहें कि अपनी पार्टी में विरोध हो रहा है और विपक्ष पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी सांसद उनकी मदद कर रही है। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी उसके बाद जिस तरीके से उनकी बेटी और भाजपा की सांसद संघमित्रा मौर्य का बयान आया था कि पारिवारिक रिश्ते अपनी जगह है लेकिन राजनीति में मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, नरेंद्र मोदी ने मुझे अपनी बेटी माना है इसलिए मैं भाजपा छोड़कर कहीं नहीं जा रही। उसके बाद ऐसा लगा था कि सच में संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही हैं, लेकिन बीते मंगलवार यानी कल को हुई पूरी घटना ने यह साबित कर दिया कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता बना है लेकिन वो परिवेश से जुड़ा हुआ नहीं है, जो संघ से जुड़ा हुआ नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर नहीं बड़ा हुआ है और बाद में नेता बन के वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है, वो लंबे वक्त तक भाजपा के साथ रह नहीं सकता है। इसी चुनाव में कई ऐसे दल बदलू उदाहरण देखने को मिले हैं जो 2017 में तो साथ लेने सत्ता का आए, लेकिन 2022 के समय जैसे ही हवा बदलने की खबरें तेज हुई तुरंत उन्होंने अपना पाला बदल लिया। खैर, अब चलते हैं संघमित्रा मौर्य की घटना पर कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ। तो आपको बताएं कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यानी मंगलवार को जब खलवा पट्टी गांव में स्वामी प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट सुरेंद्र कुशवाहा अपने अपने काफिले के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, तभी एक जगह पर दोनों का आमना सामना हो गया। इसके बाद दोनों के समर्थकों में किसी बात को लेकर के विवाद हो गया, वो आपस में भिड़ गए, मार पिटाई हुई, देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया और कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। जो वीडियोग्राफी कराई गई है उस पूरे घटनाक्रम की, उसमें 25 से ज्यादा गाड़ियां टूटी हुई नजर आ रही हैं, जिनके शीशे टूटे हैं और तमाम चीजें पे एक तरीके से क्षति आई है। घटना के वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद नहीं थे क्योंकि उनका काफिला आगे निकल चुका था। इस हमले को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर सुनियोजित तरीके से हमले का आरोप लगाया है और इसके अलावा जब अजीब विडंबना है कि सपा का जो प्रत्याशी है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहा है और भाजपा की सांसद अपने उन कार्यकर्ताओं का बचाव करने की बजाय ये कह रही हैं कि हां जी, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही सपा के कार्यकर्ता पर हमला किया था, कार्यकर्ताओं पर हमला किया था।
इसकी वजह है क्योंकि वो अपने पिता का साथ दे रही हैं। उन सांसद का नाम है संघमित्रा मौर्य। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के कोर कार्यकर्ता हैं, जब वो स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़ करके गए थे तभी उन लोगों ने एक तरीके का अंदेशा लगाया था कि संघमित्रा मौर्य आज नहीं तो कल अपने पिता के साथ में खड़ी होती हुई नजर आएंगी और वो उसको जस्टिफाई भी कर ली जाएंगी जनता के सामने कि भाई पिता को छोड़ करके कहां जाए। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कार्रवाई करेगी। हालांकि चुनाव तक किसी भी कार्रवाई की उम्मीद नहीं है क्योंकि संघमित्रा मौर्य भी एक तरीके से मौर्य वोट बैंक के लिए जानी जाती हैं, मतलब अब सांसद है तो थोड़ा बहुत तो असर होगा ही। तो भाजपा भी कोशिश करेगी कि 10 मार्च का जैसा नतीजा होता है उस लिहाज से देखा जाए, क्योंकि अगर इनको निकाला जाता है तो केंद्र में कमजोर होगी भारतीय जनता पार्टी। हालांकि उसके पास इतना समर्थन हासिल है कि वो एक सांसद के जाने की वजह से कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक तरीके का माहौल खराब होने वाली स्थिति होगी अगर संघमित्रा मौर्य को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाला जाता है या फिर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। क्योंकि यह गंभीर मसला है कि एक जो प्रत्याशी है वो चुनाव प्रचार करने जाता है, उसकी बेटी जो दूसरी पार्टी में है अचानक से वो अपने पिता के साथ में खड़ी नजर आती है क्योंकि वो पिता के धर्म का पालन कर रही थी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ साथ इस वीडियो को साझा भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।